1799 में इकाबॉड क्रेन एक न्यूयॉर्क शहर का पुलिस कांस्टेबल, जिसके वैज्ञानिक तरीकों को लेकर लोग उसे क्रिटिसाइज्ड करते हैं, उसे स्लीपी हॉलो के अपस्टेट डच गांव में भेज दिया गया, जो क्रूर हत्याओं के एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। एक अमीर पिता और उसका बेटा पीटर और डर्क वैन गैरेट और एक विधवा एमिली विनशिप उसी गांव के बुजुर्गों धनी व्यापारी बाल्टस वैन टैसल, गांव के डॉक्टर थॉमस लैंकास्टर, रेवरेंड स्टीन वाइक, नोटरी जेम्स हार्डनब्रुक और मैजिस्ट्रेट सैमुअल फिलिप्स द्वारा प्राप्त इकाबॉड को पता चलता है कि लोकल लोगों का मानना है कि हत्यारा रेवोल्यूशनरी वॉर के एक हेडलेस हेसियन मर्शनरी के सैनिक का मरा हुआ भूत है, जो अपने लापता सिर के तलाश में रात के समय एक काले घोड़े पर सवार होकर अपने सिर को ढूंढता है। हालांकि इकाबॉड को अपने पारिवारिक अतीत के कारण सभी पर संदेह होता है। बाल्टस वैन टैसल उनकी दूसरी पत्नी लेडी वैन टैसल के घर पर रहते हुए उन्हें अपने पहली शादी की वाल्टस के बेटी कटरीना के साथ ले जाते हैं। जब चौथा विक्टिम वैन गैरेट के घर का नौकर जॉनथन मैस्बेथ मारा जाता है, तो इकाबॉड विक्टिम के बेटे यंग मैस्बेथ को अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है। इकाबॉड और मैस्बेथ फिलिप्स के उकसाने पर विक्टिम्स को बाहर निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि विधवा की प्रेगनेंसी हालत में ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हेडलेस हॉर्समैन फिलिप्स का सिर भी धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद इकाबॉड, यंग मैस्बेथ और कटरीना हॉर्समैन के कब्र के तलाश के लिए वेस्टर्न वुड्स में जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुफा में रहने वाली एक डायन मिलती है, जो बताती है कि हॉर्समैन का शरीर एक मरे हुए पेड़ के नीचे है। फिर इकाबॉड को कब्र खोद के ये पता चलता है कि हॉर्समैन का सिर ले लिया गया है, और वो ये अनुमान लगाता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुराई गई है जो हेडलेस हॉर्समैन को कमांड करके अपना काम निकलवाना चाहता है, जो पेड़ के माध्यम से जीवित दुनिया में आता है, और वो तब तक दूसरों का सिर लेता रहेगा जब तक कि उसका सिर नहीं मिल जाता। उस रात हॉर्समैन ने हस्तक्षेप करने का प्रयास करने पर गांव के दाई बेथ किलियन और उसके परिवार, साथ ही कटरीना का प्रेमी ब्राउन वैन ब्रंट को मार डालता है। हॉर्समैन द्वारा इकाबॉड घायल भी हो जाता है, लेकिन बच जाता है। इकाबॉड का अनुमान है कि हॉर्समैन के लक्ष्य एक कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है। नोटरी हार्डनब्रुक ने खुलासा किया कि पहली विक्टिम पीटर वैन गैरेट ने विधवा विनशिप से गुप्त रूप से शादी की थी और एक नई वसीयत लिखी थी, जिससे उसका संपत्ति उसके और उसके अनबॉर्न चाइल्ड के लिए छोड़ दी गई थी। इकाबॉड ने निष्कर्ष निकाला कि सभी विक्टिम ब्राउन को छोड़कर या तो इस नई वसीयत के बेनिफिशियरीज थे या गवाह थे, और हॉर्समैन का मालिक वो व्यक्ति है जिसे अन्यथा संपत्ति विरासत में मिल सकता है, जो वैन गैरेट का सबसे करीबी रिश्तेदार है। आरोप का पता चलने पर कटरीना गुस्से में सबूत को जला देती है। हार्डनब्रुक सुसाइड कर लेता है, और रेवरेंड स्टिनविक ने इकाबॉड को बदनाम करने के लिए चर्च में एक गांव वासियों का बैठक रखते हैं। लेकिन बाल्टस ने अचानक आकर घोषणा की कि हॉर्समैन ने लेडी वैन टैसल को मार डाला है। हॉर्समैन तभी चर्च पर हमला करने आता है, लेकिन प्रवेश करने में असमर्थ होता है। झमेले के बीच में शेष बुजुर्ग एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। तभी स्टिनविक ने लैंकास्टर को मार डालता है और बदले में उसे बाल्टस मार डालता है। उसी वक्त हॉर्समैन बाल्टस को भाला मारकर चर्च से बाहर निकालकर उसका सिर काट देता है। इकाबॉड को लगता है कि कटरीना ही हॉर्समैन को नियंत्रित कर रही है। इसके बाद इकाबॉड को पता चलता है कि उसके बेड के नीचे और चर्च में जो कटरीना निशान बनाई थी, जिसके बारे में उसका मानना था कि हॉर्समैन को बुलाया गया था, वो वास्तव में सुरक्षा में से एक था। उसे ये भी पता चलता है कि जो लाश मॉर्ग में है वो लेडी वैन टैसल का नहीं है। उस लाश के वुंड को पोस्टमार्टम करने के बाद वैन टैसल जीवित और स्वस्थ खुद को हॉर्समैन का मास्टर के रूप में प्रकट करती है। उसने अपने मौत का नाटक रचा और वैन टैसल की नौकरानी सैरा की हत्या कर दी, उसके बॉडी को खुद का बॉडी दिखाने के लिए। वो कैटरीना को विंडमिल पर ले जाती है, जहां वो अपने असली विरासत के बारे में बताती है। वो और उसकी जुड़वा बहन गरीब आर्चर परिवार की सदस्य थे, जिन्हें कई साल पहले पीटर वैन गैरेट ने बेदखल कर दिया था। जब उन्होंने इसके वजह वाल्टस और उसके परिवार का पक्ष लिया था, तो उसने वैन गैरेट और उसके परिवार के साथ अन्याय करने वाले सभी लोगों से बदला लेने की शपथ ली
और खुद को शैतान के सामने वचन दिया कि वो उन्हें मारने के लिए और बदला लेने के लिए हॉर्समैन को खड़ा करेगा, जिससे उसे वैन गैरेट और वैन टैसल का संपत्ति पर आसानी से अपना हक का हिस्सा ले पाएगी। उसने ये भी कहा कि वैन टैसल घराने में अपने तरीके से हेराफेर करते हुए उसने बाकी बुजुर्गों को अपने कॉन्स्पिरेसी में शामिल करने के लिए डर, ब्लैकमेल और लस्ट का इस्तेमाल किया और इकाबॉड का मदद करने के लिए उसने सभी उत्तराधिकारियों को और गवाहों, साथ ही साथ उसकी बहन जो एक विच थी और इकाबॉड की मदद भी की थी, उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद वो कटरीना को मारने के लिए हॉर्समैन को बुलाती है, जो उसके योजनाओं के रास्ते में आखिरी व्यक्ति थी। हॉर्समैन के आते ही इकाबॉड और मैस्बेथ विंडमिल की ओर दौड़ लगाते हैं और विंडमिल नष्ट होने से पहले ही वो दोनों कटरीना को लेकर वहां से बच निकलते हैं और ट्री ऑफ द डेड की तरफ दौड़ने लगते हैं, जहां हॉर्समैन भी उनका पीछा करने लगता है। इकाबॉड ने वैन टैसल से हॉर्समैन का स्कल को पुनः प्राप्त किया और हॉर्समैन को वापस कर दिया, जिससे वो अभिशाप को तोड़ देता है और हॉर्समैन को वैन टैसल के नियंत्रण से मुक्त कर देता है। अपने सिर को वापस पाने के बाद हॉर्समैन कटरीना को छोड़ देता है और इसके बदले वो वैन टैसल को किडनैप कर लेता है, उससे एक खूनी चुंबन देकर और उसके साथ सौदे के अंत को पूरा करते हुए वो ट्री ऑफ द डेड के माध्यम से नर्क में वापस चला जाता है। मामला सुलझाने के बाद इकाबॉड नई सदी के ठीक समय पर कटरीना और यंग मैस्बेथ के साथ न्यूयॉर्क शहर लौट आता है।